निकाह के बाद कुछ दिन सुकून से गुजरे। शादोबाद की गलियां फिर से हंसने लगी। बच्चे खेलते, औरतें बाजार जाती, मस्जिद से अजान की आवाज़ साफ और मीठी लगती। अमीर और सना महल के सबसे ऊंचे कमरे में रहते। रात को दोनों छत पर बैठते, हाथ में हाथ दुआ मांगते, या अल्लाह, जो तूने हमें दिया उसे महफूज रख। लेकिन सुकून कभी स्थायी नहीं होता जब दुश्मन अंदर छिपा हो। एक रात अमीर को नींद नहीं आई। वो उठा, बालकनी पर खड़ा हुआ। नीचे शहर सो रहा था, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ से हल्की सी हरी रोशनी उठ रही थी, जैसे कोई आग जल रही हो, लेकिन ठंडी। अमीर ने सना को जगाया। देखो। सना ने देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वो वापस आ गया। दोनों ने मौलवी हकीम को बुलाया। मौलवी आए, चेहरा गंभीर। अजराक मरा नहीं, वो सिर्फ अलग हुआ। अब वो रियासत की दीवारों, हवा, पानी में फैल रहा है। वो इंतजार कर रहा है, एक कमजोर पल का। मौलवी ने एक पुरानी किताब खोली। उसमें लिखा था, जिन्न राजा अजराक को 3 बार हराया जा सकता है। पहली बार शरीर से, दूसरी बार रूह से, तीसरी बार उसकी जड़ से, जो कब्रिस्तान के नीचे दफन है। लेकिन तीसरी बार का इम्तिहान सबसे सख्त है, क्योंकि वो तुम्हारे सबसे करीबी को अपना बना लेगा। अमीर और सना ने एक दूसरे को देखा। डर नहीं, बल्कि यकीन था। हम तैयार हैं, अमीर ने कहा। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुई। सबसे पहले सिपाही गायब होने लगे। एक सिपाही रात को पहरा दे रहा था। सुबह उसकी तलवार जमीन पर पड़ी मिली, लेकिन खुद का कोई सुराग नहीं। फिर एक बच्चा खेलते खेलते अचानक चीखा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसकी आवाज बदल गई, गहरी, कई आवाजों वाली। मैं आ रहा हूं, बच्चे ने कहा, और फिर सामान्य हो गया। लोग डर गए, बाजार बंद हो गए, महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। अमीर ने फैसला किया, अब इंतजार नहीं। वो, सना और मौलवी कब्रिस्तान जाएंगे। रात का अंधेरा घना था। तीनों भेस बदल कर निकले। कब्रिस्तान के बाहर हवा रुक गई। पेड़ों की पत्तियां नहीं हिल रही थीं, जैसे वक्त ठहर गया हो। मौलवी ने कहा, यहां से आगे जिन्नों की दुनिया शुरू होती है। जो भी देखोगे याद रखना, सब धोखा है, सिर्फ अल्लाह सच्चा है। वे अंदर घुसे। कब्रों के बीच से एक रास्ता नीचे जाता था। पुरानी सीढ़ियां, जो सदियों से नहीं छुई गईं। सीढ़ियां उतरते उतरते ठंड बढ़ती गई। सांस मुंह से सफेद धुआं बनकर निकल रही थी। नीचे पहुंचे तो एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर अजीब निशान, जैसे कोई भाषा जो इंसान नहीं लिखता। बीच में एक काला पत्थर का तख्त। तख्त पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में फुसफुसाहट थी। आ गए मेरे मेहमान। अचानक हॉल में रोशनी हुई, हरी, ठंडी। तख्त पर अजराक बैठा था। अब उसकी शक्ल पहले से ज्यादा डरावनी। शरीर धुआं, लेकिन चेहरा इंसानी, अमीर का चेहरा। देखो, मैं तुम हूं, तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी। अमीर ने पीछे नहीं हटा। तू झूठा है, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। अजराक हंसा। हंसी गूंजी, दीवारें कांपी। सना, तुम्हें याद है ना, जब मैं तुम्हारे अंदर था, तुम्हारी आंखों में मैं था, अब भी हूं। सना कांपी, लेकिन उसने कुरान की आयत पढ़ी। अजराक चीखा, रुक जाओ। मौलवी ने कहा, अब दूसरा इम्तिहान, रूह का। अजराक ने हाथ बढ़ाया। हॉल में छायाएं निकली। हर छाया एक पुरानी याद थी। अमीर की माँ की मौत, सना की यतीमी, बादशाह का दर्द। छायाएं उनके सामने आईं। अमीर की माँ की छाया बोली, बेटा, मुझे छोड़कर क्यों गया? अमीर की आंखों में आंसू, लेकिन उसने कहा, तू माँ नहीं, माँ तो अल्लाह के पास है। छाया चीख कर गायब। सना की छाया, उसका बचपन का दर्द, तू अकेली रहेगी हमेशा। सना ने कहा, अकेली नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। छाया जल गई। अजराक गुस्से में उठा। अब असली खेल। उसने सना की तरफ इशारा किया। सना का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। अमीर, मदद! लेकिन आवाज बदल गई। अब वो मेरी है। अमीर ने तलवार निकाली, लेकिन मौलवी ने रोका। नहीं, ये तीसरा इम्तिहान है। अगर तू उसे मारेगा तो सना मर जाएगी। अमीर रुक गया। सना अब अजराक की तरह बोल रही थी, मार दे मुझे, फिर रियासत तेरी नहीं रहेगी। अमीर की आंखों में आंसू, लेकिन उसने तलवार नीचे रखी। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। उसने सना की तरफ देखा। सना, अगर तू अंदर है तो सुन, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर ये तेरा फैसला है तो मैं राजी हूँ। सना की आंखों में एक पल के लिए नूर आया। अमीर, दुआ। अमीर ने जोर से आयत पढ़ी, सूरे जिन। पूरा हॉल गूंज उठी। अजराक चीखा। सना के शरीर से काला धुआं निकला।
लेकिन इस बार धुआं सना को छोड़कर अमीर की तरफ आया। अब तू मेरा। अमीर ने आंखें बंद की। अल्लाहु अकबर। धुआं उसके शरीर में घुसने लगा। दर्द असहनीय। अमीर गिर पड़ा। सना चीखी, नहीं। मौलवी ने किताब खोली। अब जड़ तक जाना होगा। तीनों नीचे और गहरे गए। एक और कमरा, बीच में एक पुराना कुआं, कुएं से हरी रोशनी। मौलवी ने कहा, यह अजराक की असली जड़ है। सदियों पहले यहाँ वो कैद हुआ था। ताबीज़ फेंकना होगा, लेकिन जो फेंकेगा वो शायद वापस ना आए। अमीर ने ताबीज़ लिया। मैं जाऊंगा। सना ने रोकर कहा, नहीं, हम साथ। लेकिन अमीर ने कहा, तू रियासत की उम्मीद है, अगर मैं नहीं लौटा तो सब्र रखना। सना ने उसे गले लगाया। अल्लाह हाफिज। अमीर कुएं में कूदा। अंदर अंधेरा, लेकिन नीचे पहुंचा तो एक दुनिया, जिन्नों की दुनिया। चारों तरफ छायाएं। अजराक हंस रहा था। आ गया, अब तू यहाँ कैद रहेगा। अमीर ने ताबीज़ ऊपर उठाया। नहीं, ये खत्म होगा। उसने आयत पढ़ी। ताबीज़ चमका, रोशनी फैली। अजराक चीखा। पूरा कुआं हिलने लगा। अमीर को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो, लेकिन उसने आखिरी आयत पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद। रोशनी इतनी तेज हुई कि सब कुछ सफ़ेद हो गया। बाहर सना और मौलवी इंतज़ार कर रहे थे। अचानक कुएं से रोशनी निकली। धुआं बाहर आया, लेकिन अब काला नहीं, सफ़ेद। और अमीर बाहर आया, बेहोश लेकिन जिंदा। ताबीज़ टूट चुका था। अजराक खत्म। वे बाहर निकले। सुबह हो रही थी। कब्रिस्तान में हरी रोशनी गायब। शहर में आज़ान हुई। पहली बार इतनी साफ लगी। महल लौटे। बादशाह ने गले लगाया। तुमने सब बचा लिया। अमीर ने कहा, हमने नहीं, अल्लाह ने। कुछ महीने बाद रियासत फिर से फली फूली। अमीर और सना के बच्चे हुए। एक बेटा, नाम रखा अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। रात को जब बच्चा रोता तो अमीर उसे गोद में लेकर कहता, डर मत बेटा, अल्लाह है। सना मुस्कुराती, लेकिन कभी कभी रात को हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से कह रहा हो, मैं वापस आऊंगा। अमीर और सना मुस्कुराते, आजा, हम तैयार हैं, क्योंकि अब हम अकेले नहीं। और इस तरह कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, बस ईमान उसे हराता रहता है। जो रिश्ता सजदों में मांगा जाए, वो जिन्नों की पूरी साजिश से भी नहीं टूटता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। अब्दुल्ला बाहर भागा। महल में अफरा तफरी, सिपाही दौड़े, लेकिन जैसे ही वे पास आए, उनकी आंखें भी बदल गईं, हरी। अमीर कमरे से निकले। बेटा, क्या हुआ? अब्दुल्ला ने बताया। अमीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अजराक वापस, लेकिन इस बार वो हम सब में है। मौलवी हकीम को बुलाया गया, लेकिन मौलवी अब बूढ़े थे। उन्होंने कहा, अब इम्तिहान तुम्हारा है अब्दुल्ला। अजराक ने सीख लिया, वो अब एक शरीर में नहीं, पूरी रियासत में फैला है। लोग, हवा, दीवारें, वो तुम्हारे खून में भी है, क्योंकि तुम्हारे जन्म के वक्त उसकी रूह का एक हिस्सा तुम में आ गया था। अब्दुल्ला ने हाथ देखा, निशान अब जल रहा था। तो मैं? मौलवी ने कहा, तुम चाबी हो। अगर तुम कमज़ोर हुए तो रियासत खत्म, अगर मजबूत रहे तो हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा। रात गहरी हो गई। महल अब जिन्नों का किला लग रहा था। बाहर शहर में चीखें, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, आंखें हरी। अमीर ने फैसला किया, हम कब्रिस्तान जाएंगे, वही पुराना कुआं जहां सब शुरू हुआ। अब्दुल्ला, अमीर और सना तीनों निकले। रास्ते में छायाएं, लेकिन अब छायाएं इंसानों की शक्ल में। पड़ोसी, दोस्त, बच्चे सब कह रहे, रुक जाओ, हमारे साथ आ जाओ। अब्दुल्ला ने आयतें पढ़ी। छायाएं चीख कर गायब। कब्रिस्तान पहुंचे। कुआं अब खुला था, अंदर से हरी रोशनी, लेकिन रोशनी अब नाच रही थी, जैसे जिंदा। अंदर उतरे। सीढ़ियां अब गीली, हर कदम पर पानी की तरह कुछ चिपक रहा था। नीचे पहुंचे तो हॉल पहले से बड़ा, बीच में वही काला दिल, लेकिन अब धड़क नहीं रहा, हंस रहा था। अजराक की आवाज़ हर तरफ से, आ गए मेरे परिवार। अब्दुल्ला आगे बढ़ा, तू खत्म हो चुका। अजराक हंसा, नहीं, मैं तुम हूं अब्दुल्ला, देख। उसकी तरफ एक छाया आई, अब्दुल्ला की अपनी शक्ल, लेकिन आंखें हरी। ये तेरा असली चेहरा है, डर, लालच, कमजोरी। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। छाया ने हमला किया। अब्दुल्ला ने तलवार चलाई, लेकिन तलवार गुजरी, छाया हंसती रही। अमीर ने कहा, बेटा, दिल को मजबूत रख। सना ने दुआ मांगी,
या अल्लाह, मेरे बेटे को हिफाजत दे। अचानक अब्दुल्ला के हाथ का निशान चमका, सफ़ेद रोशनी। अजराक चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब्दुल्ला ने दिल की तरफ हाथ बढ़ाया, ये खत्म होगा आज। जैसे ही हाथ छुआ, पूरा हॉल हिल गया, दिल जलने लगा, लेकिन साथ ही अब्दुल्ला का शरीर भी। दर्द इतना कि वो चीख पड़ा। अब्दुल्ला का जन्म हुआ था। महल में खुशी की लहर दौड़ी। अमीर और सना ने बच्चे को गोद में लिया, उसकी छोटी छोटी उंगलियां पकड़ी। ये हमारी उम्मीद है, सना ने कहा। अमीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अल्लाह की अमानत। लेकिन रात को जब बच्चा सोता तो कमरे में हल्की सी ठंडक आ जाती, जैसे कोई सांस चल रही हो, लेकिन कोई नहीं दिखता। अमीर सोचता, शायद कल्पना है, लेकिन सना जानती थी कुछ खत्म नहीं हुआ। एक रात अब्दुल्ला रोया। रोना सामान्य नहीं था, पहले हल्का, फिर तेज, फिर हंसी में बदल गया। बच्चे की हंसी, लेकिन इतनी गहरी, इतनी पुरानी। अमीर दौड़ा, कमरे में पहुंचा तो बच्चा बिस्तर पर बैठा था। आंखें खुली, लेकिन पुतलियां नहीं, सिर्फ काला। अब्बा, बच्चे ने कहा, लेकिन आवाज अमीर की नहीं थी, अजराक की थी। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। सना चीखी। अमीर ने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अमीर की आंखों में डर था। मौलवी हकीम को बुलाया गया। मौलवी ने बच्चे को देखा। अजराक मरा नहीं, उसकी रूह अब इस बच्चे में नहीं, बल्कि रियासत की हर चीज में बट गई है। महल की दीवारें, हवा, पानी, यहाँ तक कि लोगों के ख्वाब। वो इंतजार कर रहा है बच्चे के बड़े होने का, क्योंकि बच्चा उसकी आखिरी चाबी है। अमीर ने पूछा, कैसे खत्म करें? मौलवी ने किताब खोली। एक आखिरी रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक। रियासत के नीचे एक प्राचीन कुआं है, जहां अजराक की पहली कैद हुई थी। वहां उसकी असली जड़ है, एक काला दिल जो सदियों से धड़क रहा है। उसे जलाना होगा, लेकिन जलाने वाला खुद जल सकता है। सना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई और जाए। अमीर ने उसका हाथ पकड़ा। ये हमारा इम्तिहान है, अब्दुल्ला को बचाना है, रियासत को। बादशाह ने सुना, मैं भी चलूंगा, लेकिन अमीर ने मना किया। ये हम तीनों का, मैं, सना और अब्दुल्ला का, क्योंकि बच्चा चाबी है। रात चुन ली गई, पूर्णिमा की रात, जब चांद सबसे चमकदार होता है। लेकिन उस रात चांद पर हल्की छाया थी। तीनों महल के पीछे से निकले। किले के नीचे सुरंग, वही जहां पहले गए थे, लेकिन अब सुरंग बदल गई थी। दीवारें जीवित लग रही थी, जैसे सांस ले रही हों। अंदर घुसे, हवा में बदबू, कब्र की, धुएं की। अब्दुल्ला रोया। सना ने उसे सीने से लगाया। शांत बेटा, अल्लाह है। आगे बढ़े। सुरंग संकरी होती गई, दीवारों से फुसफुसाहट। रुक जाओ, ये तुम्हारा अंत है। अमीर ने आयत पढ़ी। फुसफुसाहट चुप हो गई। आखिर में कुआं, लेकिन कुआं अब बड़ा था। अंदर से हरी रोशनी, पानी नहीं, काला धुआं। बीच में एक पत्थर का दिल, काला धड़कता हुआ। हर धड़कन के साथ महल हिलता। अमीर ने कहा, यह है उसकी जड़। अचानक धुआं उठा, अजराक की शक्ल बनी, लेकिन अब 1000 आंखें, 1000 हाथ। तुम आए, अच्छा, अब बच्चा मेरा है। उसने अब्दुल्ला की तरफ हाथ बढ़ाया। सना ने बच्चे को छिपाया। अमीर ने तलवार निकाली, लेकिन तलवार पिघल गई। तलवार से नहीं, मौलवी की आवाज याद आई, ईमान से। अमीर ने अब्दुल्ला को गोद में लिया। बेटा, अगर तू सुन रहा है तो अल्लाह का नाम ले। बच्चे ने छोटी आवाज में कहा, अल्लाह। धुआं कांपा। अजराक चीखा, नहीं। सना ने कुरान की आयत पढ़ी, सूरे फलक और नास। अमीर ने दिल की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर ये खत्म होना है तो हमें कबूल कर। उसने हाथ बढ़ाया। दिल जलने लगा, लेकिन साथ ही अमीर का हाथ भी। दर्द इतना कि चीख निकल गई। सना रोई। अमीर। धुआं अमीर पर हमला किया। अमीर गिरा, लेकिन बच्चे ने फिर कहा, अल्लाहु अकबर। छोटी आवाज, लेकिन पूरी सुरंग गूंज उठी। दिल फटने लगा। रोशनी निकली, सफेद, तेज। अजराक की चीख पूरी रियासत में गूंजी, नहीं, मैं अमर हूं। लेकिन रोशनी बढ़ी, धुआं जल गया, दिल टूट गया, कुआं बंद हो गया। अमीर बेहोश पड़ा था। सना ने उसे उठाया। अब्दुल्ला चुप था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। बाहर निकले, सुबह हो रही थी। महल पर हरी छाया गायब। लोग बाहर आए। बादशाह दौड़े। अमीर को देखा। बेटा। अमीर की आंखें खुली।
खत्म हो गया। अब्दुल्ला ने नाम लिया। रियासत में सुकून लौटा, लेकिन अमीर बदल गया था। उसके हाथ पर निशान, काला लेकिन चमकदार, जैसे कोई याद। सना ने कहा, तुमने सब बचा लिया। अमीर ने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह ने और अब्दुल्ला ने। साल बीत गए। अब्दुल्ला बड़ा हुआ। एक दिन वो अमीर से पूछा, अब्बा, वो छाया क्या थी? अमीर ने मुस्कुराकर कहा, एक इम्तिहान था बेटा, जो हमें मजबूत बनाता है। याद रखना, जब डर आए तो अल्लाह का नाम लेना। रात को जब हवा चलती तो अब फुसफुसाहट नहीं आती, सिर्फ आजान की आवाज। महल की दीवारें अब मजबूत लगती, क्योंकि उनमें ईमान बस गया था। और इस तरह छाया के साम्राज्य का खत्म हुआ, लेकिन कहानी याद रह गई, क्योंकि जो रिश्ता सजदों में मांगा जाए, वो न सिर्फ जिन्नों से लड़ता है, वो उन्हें हराता भी है। और हर इम्तिहान के बाद सुकून आता है, असली सुकून। साल बीत गए। अब्दुल्ला अब 18 साल का जवान हो चुका था। लंबा, मजबूत, आंखों में वही नूर जो उसके वालिद अमीर की आंखों में था। वो तलवारबाजी में माहिर, घुड़सवारी में तेज, और सबसे बड़ी बात, वो हर रात तहज्जुद पढ़ता था। महल अब पहले से ज्यादा मजबूत था। दीवारें नई बनी, बाजार में रौनक लौट आई, लोग हंसते खेलते। लेकिन अब्दुल्ला को एक बात हमेशा अजीब लगती, उसके बाएं हाथ की हथेली पर वो काला निशान, जो कभी कभी रात को हल्का सा चमकता। अमीर कहते, ये याद है बेटा, इम्तिहान की। लेकिन अब्दुल्ला को लगता, ये सिर्फ याद नहीं, कुछ और है। एक रात, पूर्णिमा की रात, अब्दुल्ला छत पर अकेला बैठा था। चांद पर हल्की हरी छाया, हवा में फुसफुसाहट, बहुत हल्की लेकिन साफ। अब्दुल्ला, मेरे बेटे। आवाज उसके कान में गई। वो चौंका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन दिल जोर से धड़का। नीचे उतरा तो महल के गलियारे में ठंडक थी, मशालें कांप रही थी। वो अपनी मां सना के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला था। अंदर सना मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही थी, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं, खुली, और पुतलियां हरी। मां, अब्दुल्ला ने पुकारा। सना ने मुड़कर देखा। मुस्कान थी, लेकिन ठंडी। आ गए बेटा, अच्छा, आज रात सब खत्म होगा। आवाज सना की नहीं थी। अब्दुल्ला पीछे हटा। माँ, आप? सना उठी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन अब मैं और भी कुछ हूँ। कमरे में हवा तेज हुई, दरवाजा खुद बंद हो गया। अब्दुल्ला ने कुरान की आयत पढ़ी। सना का चेहरा पलटा, आंखें लाल। रुक जाओ, ये मेरी रियासत है,